नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइन जारी की है कोचिंग्स के लिए, जो कोचिंग के लिए महत्वपूर्ण है और जो आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। कोचिंग क्या नहीं कर सकता, स्टूडेंट्स के लिए क्या हिदायत दी गई है और क्या जुर्माना रहने वाला है, इसके अलावा क्यों ये गाइडलाइन जारी हुई है, उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण है कि कोचिंग 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को एडमिशन नहीं देगा। कोई भी कंडीशन हो, उसका एनरोलमेंट 16 वर्ष से कम उम्र में नहीं होना चाहिए। भर्ती जो सुसाइड के मामले देखिए, आप कोटा के अंदर देखिए, उस कारण कोचिंग को 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को एडमिशन देने के लिए मना किया गवर्नमेंट ने कि एक स्थिति हो, एक कंडीशन उसकी ऐसी हो कि 16 वर्ष की एज उसने पूरी की हो, उसके बाद भी एडमिशन ले सकता है, उससे पहले एडमिशन नहीं लेगा। पहला पॉइंट। सेकंड बात, कोचिंग कोई भी भ्रामक वादा नहीं करेगा। विज्ञापन के अंदर कोई भी ऐसा मैनिपुलेशन करने वाला वादा नहीं करेगा। अपनी क्वालिटी को लेकर के और अपनी सुविधाओं को लेकर के कोई भ्रामक बात नहीं करेगा। जो उसके अंदर खासियत है वो वही बताएगा, उसके अलावा कोई भ्रामक वादा नहीं करेगा, बच्चों को मैनिपुलेट करने का काम नहीं करेगा। सेकंड इसके अंदर कहा गया है। थर्ड जो महत्वपूर्ण बात है, कोई गारंटी कोचिंग नहीं देगा। ना सिलेक्शन की गारंटी देने वाला है कोचिंग, ना ही कितने अंक दिलवा देगा वो गारंटी देगा, और ना ही वो पास करा देगा इसकी गारंटी देने वाला है। कोचिंग पढ़ाएगा बस, केवल गारंटी नहीं देगा। कोचिंग साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे होते हैं ना गारंटी बैच होते हैं, तो गारंटी कोचिंग नहीं देगा, ये साफ साफ लिख कर दिया हुआ है। इसके अलावा कोचिंग कदाचार भी नहीं करेगा बच्चों के साथ में, ये भी साफ साफ लिखा है, कदाचार भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोचिंग में जो टीचर्स होंगे उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन होने वाली है, मतलब कि स्नातक हो उनके पास, जैसे कि बीए हो, बीएससी हो या बीटेक हो, कोई भी फील्ड हो उसके अंदर ग्रेजुएशन होना बड़ा जरूरी है। इससे कम का आपकी क्वालिफिकेशन अनिवार्य है, इससे कम का क्वालिफिकेशन आपके लागू नहीं होगा, इससे कम नहीं होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, ऐसा कहा गया है। तो टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कोचिंग के अंदर, ट्यूटर्स के लिए लिखा है बाकायदा, ट्यूटर्स भी लिखा है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन कोचिंग के लिए कितनी चाहिए, वो टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, स्नातक चाहिए, ये भी लिखकर दिया गया है। इसके अलावा कोचिंग किसी भी अपराध में दोषी पाए गए टीचर्स को नहीं रखेगा। अपराध में दोषी ठहराए गए टीचर्स को कोचिंग नहीं रख सकता, ऐसा भी लिखकर दिया गया है। इसके अलावा टीचर की क्या योग्यता है, उसने सिलेबस में क्या क्या पढ़ाने वाला है, वो कितने टाइम पीरियड में पढ़ाने वाला है, और क्या उस कोचिंग की फीस रहेगी, ये सारी बातें वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी कोचिंग को। टीचर्स क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, इसके अलावा कौन सा सिलेबस वो पढ़ाने वाले हैं, कितने टाइम में पढ़ाने वाले हैं, ये सारी बातें कोचिंग को वेबसाइट के ऊपर रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ, बहुत बल दिया है इसके अंदर। मेंटल हेल्थ के अंदर जो है, जो मेंटल हेल्थ है उस पर कार्य करना पड़ेगा कोचिंग को। इसके अलावा इसके लिए साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए। बिना साइकोलॉजिस्ट के अपॉइंटमेंट के किसी भी बैच में एडमिशन नहीं होगा, साइकोलॉजिस्ट रखने ही पड़ेंगे। इसके अलावा मेडिटेशन है, योगा है, मतलब मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कैसे करे बच्चों की, उस पर कोचिंग को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कोचिंग बच्चा अधिकांश टाइम अपना कोचिंग के अंदर ही स्पेंड करता है। तो मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू है, जो कि तो आप देख रहे होंगे सुसाइड जो हो रही है आपके, वो सारा मेंटल हेल्थ कोच उसके पीछे जो है, मतलब वो कंडीशन आना बच्चे की जिसमें बच्चा अपनी जिंदगी को छोड़ने के लिए इच्छुक होता है, वो मेंटल हेल्थ का कारण होता है। तो मेंटल हेल्थ बच्चों की इतनी ना बिगड़ पाए, वो सही रहे, उसके लिए एक अच्छा इंसान बनाया जाए बच्चों को, उस पर भी बल देना पड़ेगा। इसके अलावा ये सब कार्य जो किए गए, अगर ये सब कार्य कोचिंग ने नहीं किए, और भी बहुत सारी गाइडलाइंस जारी हुई हैं, अगर ये सारे कोचिंग ने नहीं किए तो उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना, पेनल्टी लग सकता है। इसके अलावा पंजीकरण भी रद्द हो सकता है, ऐसा साफ साफ लिख कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि एकदम से क्या हुआ शिक्षा मंत्रालय को कि उन्होंने ये गाइडलाइन जारी की है। पहला बिंदु, बढ़ती हुई आत्महत्या जो है वो कारण बन चुका है आपके। आप कोटा देख लीजिए, मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सुसाइड कर रहे हैं वहां पर, इतना उनके ऊपर बर्डन होता है वहां पढ़ाई का, तो वही बड़ा कारण हो रहा है। तो बढ़ती हुई आत्महत्या। सेकंड, बढ़ती हुई आग की घटनाएं। दिल्ली देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही घटना है। इसके अलावा आप गुजरात देखिएगा, आपके मतलब कोचिंग्स आपके टॉप फ्लोर पे चल रही हैं, सारी सुविधाएं हैं नहीं वहां पर, सारे मानकों को फॉलो नहीं किया जा रहा है वहां पर, और बच्चे जो है, आप देखिए जब घटना होती है तो उसमें क्या स्थिति उत्पन्न होती है वो आपने देखी होगी। तो आग की घटनाएं, आत्महत्या की घटनाएं, घटती सुविधाएं, घटती क्वालिटी, ये दोनों भी बड़ा कारण हो रहा है। भ्रामक वादे, तो घटती सुविधाएं, घटती क्वालिटी कोचिंग्स के अंदर, और साथ में भ्रामक जो वादे हैं आपके, वो सब इसका कारण बनने वाले। तो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने बहुत सारे डिसीजंस जारी किए, गाइडलाइंस जारी की है। आपको कैसी लगी गाइडलाइंस बताइएगा मुझे, और सभी को पहुंचाइएगा गाइडलाइंस को। हर शिक्षक के पास में, हर स्टूडेंट्स के पास में ये पता होना चाहिए कि सरकार की क्या गाइडलाइंस है। ध्यान रखें।